हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्रैक जेई नीट में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एन इंजन इज हॉलिंग ए ट्रेन ऑफ मास स्मॉल एम ऑन ए लेबल ट्रैक एट ए कांस्टेंट स्पीड वी। तो एक इंजन है, वो ट्रेन को खींच के लेके जा रहा है आगे की ओर, ठीक है। और ये हमने एक लेबल रोड बना लिया, ठीक है, ट्रैक मान लेते हैं। और यहाँ पे कुछ ये है, ठीक है, ये है इंजन। ये इंजन हो गया, ये इंजन, और ये ट्रेन को आगे की ओर खींच रहा है, ठीक है। ये जब आगे की ओर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, मतलब कि ये इंजन आगे की ओर एक फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, एफ फोर्स। और इसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब ये क्योंकि ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये जो एफ की वैल्यू होगी वो एफ की वैल्यू फ्रिक्शन के बराबर होगी, तभी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। एट दिस सिनेरियो, इन दिस सिनेरियो द पावर जनरेटेड बाय द इंजन, तो पावर कितना होगा ये मैं P लिख देता हूँ, और ये P हो जाएगा F इंटू वी। F इंटू वी, और F की वैल्यू किसके बराबर है, फ्रिक्शन के बराबर है, ठीक है ना। ये मैंने जस्ट एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इस कंडीशन में मैं ये भी लिख सकता हूँ, है ना। मैं पावर को इसके एफ की टर्म में भी डिफाइन कर सकता हूँ, और यहाँ पे फ्रिक्शन की टर्म में भी डिफाइन कर सकता हूँ। क्लियर। अब देखिए, जब यही पूरा सिस्टम एक इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर रहा होगा, मान लेते हैं ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर इंजन जो है वो, मैं इसको कुछ बना देता हूँ इस तरीके से। ये कुछ इंजन मैंने बना दिया, ठीक है। अच्छा, ये इंजन आगे की ओर जा रहा है। इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अच्छा, अब इसमें एम जी साइन थीटा भी फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा, एम जी साइन थीटा, जो कि इसके वेट का कंपोनेंट है। और इस कंडीशन में कांस्टेंट स्पीड से मूव कराने के लिए हमारे पास जो एफ फोर्स जो इंजन के द्वारा लगाना पड़ेगा, ये एफ डैश में बोल देता हूँ, एफ डैश फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये एफ डैश की वैल्यू क्या होगी, एफ डैश की वैल्यू होगी इन दिस कंडीशन एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, ये होगा। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस फोर्स है ना, ये रेजिस्टिव फोर्स है, क्लियर, ठीक है। रेजिस्टिव फोर्स जो कि एफ हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, ये रहा, ये एफ फोर्स, क्लियर। अच्छा, अब देखिए ये एफ डैश की वैल्यू की बात करते हैं, तो ये एफ डैश, तो हमें ये समझ में आ गया कि इतना फोर्स लग रहा होगा। अब इन दिस सिनेरियो पावर कितना जनरेट होगा, पावर कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा कांस्टेंट स्पीड से मूव अप करने के लिए, तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा पी डैश, दैट इज इक्वल टू एफ डैश इंटू वी डैश, एफ डैश इंटू वी डैश, दैट इज द वी, यहाँ पे कांस्टेंट सेम वेलोसिटी से मूव करना है, तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन एफ इंटू वी, ये पी डैश हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको हम एक बार देख लेते हैं। ये हमारे पास एक फ्रिक्शन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, क्लियर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देखते हैं।
अब यहाँ पे देखिए, वट एक्स्ट्रा पावर मस्ट द इंजन डेवलप टू मेंटेन द स्पीड अप ए ग्रेडियंट 1 इन एल। तो यहाँ पे जो साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, साइन थीटा जो दे रखा है वो दे रखा है 1/L, क्योंकि ग्रेडियंट 1/L दे रखा है, 1 इन एल दे रखा है, ग्रेडियंट 1 इन एल, तो ये साइन थीटा की वैल्यू है। तो हमारे पास जो पी डैश की वैल्यू हो जाएगी, वो पी डैश की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ mg/L प्लस FR इंटू वी। ठीक है, ये हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्लियर, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर। अब बोला गया है व्हाट इज द न्यू टोटल पावर डेवलप्ड बाय द इंजन। तो ये बोला गया है व्हाट इज द न्यू पावर डेवलप्ड बाय द इंजन। तो ये न्यू पावर ये डेवलप किया गया इंजन के द्वारा। और एक और चीज़ पूछी गई है, व्हाट एक्स्ट्रा पावर मस्ट द इंजन डेवलप टू मेंटेन द स्पीड। तो एक्स्ट्रा पावर कितनी जनरेट की गई, तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा पावर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू पावर जनरेटेड बाय इंजन, एक्स्ट्रा पावर जनरेटेड बाय engine, that is equal to P dash minus P, that is mg/L plus FR V minus P is equal to FR into V। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो mg/L इंटू V प्लस FR इंटू वी माइनस FR इंटू वी, तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी। और एक्स्ट्रा पावर जो जनरेट करनी पड़ रही है वो mg/L इंटू वी, ये एक्स्ट्रा पावर जनरेट करनी पड़ रही है इंजन को। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।